नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं आपके साथ रैयत राकेश टंडन। हिजाब विवाद के बाद अब कर्नाटक में हलाल मीट पर बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी और हिंदू जन जागृति समिति जैसे कई संगठनों ने हिंदुओं से हलाल मीट का बहिष्कार करने की अपील की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने हलाल मीट बेचने को आर्थिक जिहाद भी बताया। कर्नाटक में हिंदू नव वर्ष के अवसर पर उगादी त्योहार मनाते हैं। इसके एक दिन बाद हिंदू भगवान को मीट का प्रसाद चढ़ाने की भी परंपरा है। हिंदू संगठनों ने अपील की है कि इस अवसर पर मुस्लिम वेंडर्स से हलाल मीट ना खरीदें। इसके साथ ही कर्नाटक में कई जगहों पर हिंदू मंदिरों के कैंपस में मुस्लिम वेंडर्स पर पाबंदी भी लगा दी गई है। इस पर जो विवाद है वो कर्नाटक की विपक्षी पार्टियों का कहना है कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के कार्यकाल में राज्य में सांप्रदायिक माहौल का लगातार बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि हलाल पर शुरू हुआ है बवाल आखिर कहां जाकर खत्म होगा? क्या हलाल मीट की बिक्री आर्थिक जिहाद है? सवाल है, क्या हिंदुओं को हलाल मीट नहीं खरीदना चाहिए? बड़ा सवाल यह भी है कि क्या कर्नाटक को हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बनाया जा रहा है? इन सारे सवालों पर हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि के बयान पर आपत्ति जताते हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। Statement about disturbing the communal harmony. Those kind of people who are there, I am not bothered. Whether they are the minister, they are the MLAs, they are an important person. You must take action to maintain the harmony of this state. बीजेपी नेता जीएम सिद्धेश्वर का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। अभी हमारा लोग मुस्लिम एरिया में जाके दुकान खोल दिया तो वो उधर काम करता नहीं, उधर व्यापार भी करता नहीं और उसका मस्जिद का आसपास रखने को भी देता नहीं। सीटी रवि क्या बोला है सही है, हलाल करने का जरूरत भी नहीं। हिंदू लोग उसका हमारा गाड़ को प्रार्थना करके ये यूज करने को कोई तकलीफ नहीं, ये तो सही है। इस पूरे विवाद पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश का कहना है कि उगादी का एक धार्मिक परंपरा है और ऐसे मसलों पर दखल देना सरकार का काम नहीं है। Clearly clarified that it is nothing to do with the government. Halal is a religious practice of some community which they have believed and they have every right to take halal food. So government is not interfering in that. It doesn't come under any rule of the government. पहले हिजाब की बात थी, अब हलाल की बात है। इसको समझेंगे कि क्या कर्नाटक में चुनाव खैर अगले साल है, इस साल नहीं है, लेकिन ये विवाद पैदा क्यों हो रहा है? आज तक तो इसकी कभी चर्चा नहीं हुई थी। ये विवाद क्यों, कैसे और किसने पैदा किया है? देश का सवाल में आज समझेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, अपने पैनल के पास चलते हैं। हमारे साथ एसटी हसन साहब है, सांसद हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत स्वागत है हसन साहब आपका। मोहन बिस्वा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। श्रीनाथ नायर जी हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। और थोड़ी देर में अतीकुर रहमान साहब भी होंगे, मुस्लिम स्कॉलर। एसटी हसन साहब, आपसे ही शुरू करता हूं। इस पूरे विवाद की जड़ आप किसे मानते हैं? जो विवाद हुआ है, जो रवि साहब है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि साहब जो ये त्योहार है इस पे आप हलाल मीट मत लीजिए, मुस्लिम वेंडर्स से मीट मत लीजिए। लॉजिक उनका अपना है, उनका साहब आप हलाल मत लीजिए, आप कहीं और से लीजिए, जो हिंदू की शॉप्स है मीट की वहां से लीजिए। देखिए रजत भाई, जिस तरह से जो सियासत इस वक्त अपने निम्न स्तर पर आ चुकी है, जहां लोग देश के मुद्दों की बात नहीं करते, जहां लोग बेरोजगारी की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, आज कीमतें आसमानों पर हैं। डीजल पेट्रोल से लेके तमाम एसेंशियल गुड्स की कीमतें बढ़ रही हैं। तो इन्हें कहीं ना कहीं अपना फेस सेव करने के लिए भोली भाली जनता को बहकाना है और उनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम के विवाद में डालना, ये राजनीति हिंदू मुस्लिम की आखिर कब तक चलेगी? हमारी तहजीबें हैं, प्यार मोहब्बत है,
गंगा जमनी तहजीब है। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान 1000 साल से बहुत प्यार से रहते आए हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के लिए कुर्बानियां देते हैं। फिर इसको डिस्टर्ब करके एक ऐसा नफरतों का एजेंडा फैलाना, क्या ये देश हित में है? कब से गोश्त खाया जाता है, हलाल भी खाते हैं, झटके का भी खाते हैं, तमाम हिंदू भाई खाते हैं। पर्टिकुलरली ये बात कह देना कि मुसलमानों को यहाँ से आप ये मत लीजिए, या कोई गोश्त का भी कोई जिहाद टाइप हो गया, तो मेरी समझ में नहीं आता कितने जिहाद अब ये बीजेपी और लेके आएगी। अभी आपने पिछले दिनों में देखा कि पहले लव जिहाद आ गया, फिर कोरोना जिहाद आ गया। अगर शाहीन बाग के लोगों ने किसानों को बिरयानी खिला दी तो बिरयानी जिहाद हो गया, अब गोश्त का जिहाद आ गया। अरे अब तो बख्श दो भाई इस हिंदुस्तान को उस जगह पे मत लेके जाओ कि आगे आने वाली नस्लें हमें बुरा भला कहें। इनके बीच में नफरतों के बीज आखिर कब तक बोते रहोगे अपने सियासी फायदों के लिए? 2-4 साल के लिए, 5 साल के लिए सरकार जरूर बना लोगे, लेकिन हजारों साल की हमारी तहजीबों को खत्म करके नफरतों का माहौल देंगे हम क्या आने वाली जनरेशन्स को? ये हमें और आपको सोचने की जरूरत है। खास तौर से आप 4th पिलर हैं डेमोक्रेसी के। ठीक है, मीडिया को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए कि हम ठीक है डेमोक्रेसी से कितने दूर चले जा रहे हैं। कम्युनल हार्मनी को जो डिस्टर्ब करने वाली बात कही है, मोहन बिस्वा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। मोहन जी, आज तक तो कभी हमने नहीं सुना था ये बिल्कुल लेटेस्ट आया है। पहले हिजाब था, अब हलाल आ गया, और आदमी ने, रवि साहब ने कहा कि साहब ये इकोनॉमिक जिहाद से इसको जोड़ दिया है। हसन साहब कह रहे हैं कि भाई कम्युनल हार्मनी जो है, गंगा जमुनी तहजीब है, उसको क्यों आप बिगाड़ रहे हैं? मोहन जी। हाँ, देखिए रजत भाई, ये क्या हो रहा है कि अभी हिंदुओं ने कुछ बात किया तो उसके ऊपर कम्युनल का एक लेबल आता है, और मुसलमानों ने कुछ बात किया तो उसके ऊपर जातियाती का लेबल जाता है। तो ये हलाल का बॉयकॉट है ना, ये अभी से नहीं आ रहा है, ये पिछले 10 साल से चल रहा है, और पिछले 2-3 साल से पहले लेटर गेटर पूरा दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। कुछ लोगों ने लेटर लिखा है कर्नाटक में, कुछ एक्टिविस्ट में, और इधर स्टेट गवर्नमेंट के भी लिए लिखा है। ये पूरा चल रहा है। ये क्यों अभी मोमेंटम ले रहा है कि पिछले 3-4 महीने में आपने ही देखा है कर्नाटक में क्या क्या चल रहा है। हिजाब का इश्यू कौन चालू किया, कौन गया कोर्ट को? जब उन लोगों को संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है, प्रजापति के ऊपर भरोसा नहीं है, कानून के ऊपर भरोसा नहीं है, न्याय के ऊपर भी भरोसा नहीं है, उसके बाद भी वो लोग जाके बंद करता है। समाज में नेचुरली हिंदू धर्म से रिएक्शन आता है। इसमें गवर्नमेंट का क्या करने का है? ये तो रिएक्शन है। ये लोग क्या कर रहे हैं 3-4 महीने से? जब अभी आज आकर आपके पैनल में बात कर रहे हैं ना हमारा साथी, उनको बताने वाला था 3-4 महीने पहले, वो 4 लड़कियां था ना, उसको बताने वाला था आपको संविधान को रेस्पेक्ट करने का है, आपको न्याय को रेस्पेक्ट करने का है, वो पूरा बताने वाला था। इसके लिए क्यों कम्युनल डाल रहा है अभी? जब हिंदुओं ने कुछ बोलता है उसके ऊपर कम्युनल आता है, जब मुसलमानों में कुछ बोलता है वो जातीयता आता है। वही प्रॉब्लम है इधर। एंड सिर्फ एक ही हलाल का बात नहीं है। हलाल किधर है? इधर इस्लाम धर्म में तो है। एंड खाने का हैबिट अलग अलग रहता है, हिंदुओं का सेपरेट रहता है। मतलब आपका कहना है कि भाई ये आपकी मर्जी है कि आप कहां से मीट खरीदे, क्या करें, ये आपकी मर्जी है। जो हसन साहब बात कह रहे हैं वो एक कम्युनल हार्मनी की बात कह रहे हैं कि साहब पहले भी तो ऐसा था भाई, जो नॉनवेज की शॉप्स थी और अच्छा नॉनवेज मिलता था वो मुस्लिम कारीगरी थे। आज तक तो बात नहीं हुई। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइएगा कि मुस्लिम शॉप्स थी, जो मुगलई फूड था वो भी मुस्लिम्स प्रिपेयर करते थे। जो भी हिंदू जाता था वो ज्यादातर मुस्लिम दुकान में ही खाता था। आज भी वही बता रहा हूं मैं, खाना का स्वतंत्र सबको रहता है। उसको किधर जाके खाने का वो खा सकता है। आज भी जाके किसी हिंदुओं को झटका खाने का है तो वो खा सकता है। आज भी जाके उसको हलाल खाने का वो खा ना सकता है। जी मैं सिर्फ आपको भी रुकूंगा, तीकू रहमान जी भी जुड़ गए हैं। श्रीराज नायक जी आपके पास भी आऊंगा, और एसटी हसन साहब आपसे ही समझूंगा कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या है। एक छोटा सा ब्रेक रहना है, आप सब हमारे साथ रहिए और समझेंगे हिजाब के बाद ये हलाल का विवाद क्या है। कर्नाटक से हलाल मीट पर विवाद है, बैंगलोर से ये आग लगी है। सीधे अपने पैनल की तरफ चलते हैं और एसटी हसन जी फिर आपसे ही शुरू करूंगा। ये जो एक विवाद है ये कॉन्टिन्यूअस ऑनगोइंग विवाद है। आप देखिए पहले हिजाब था, अब ये हलाल आ गया है, और बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ये भी कह रहे हैं कि साहब ये इकोनॉमिक जिहाद है। इसको इस टर्म को भी उन्होंने कंपेयर किया। उन्होंने कहा साहब ये इकोनॉमिक जिहाद है, आप मुस्लिम वेंडर से बिल्कुल मीट मत खरीदिए।
देखिए रजत भाई, मैंने अभी आपसे अर्ज करा, आप इसके बैकग्राउंड में जाइए कि इसकी वजह क्या है। सिर्फ सियासत, राजनीति, वोट को पोलराइज करना, नफरतों की सौदागरी करके सिंहासन हासिल करना। लेकिन हमारी सभ्यताएं इतनी कमजोर नहीं है, हमारा तहजीबें इतनी कमजोर नहीं है कि इन हमलों से वो टूट जाएं। वक्ती तौर पर उथल पुथल हो जाती है, लेकिन आफ्टर ऑल ना हिंदू मुसलमान से अलग हो सकते, ना मुसलमान हिंदू से अलग हो सकता। लेकिन आप कम से कम इस स्टेटस को देखिए कि राजनीति किस स्तर पे आ चुकी है। अगर जिस देश के अंदर विकास की बात ना हो, रोजगार की बात ना हो, महंगाई की बात ना हो, गरीब की बात ना हो, किसान की बात ना हो, ये बातें होंगी कि तुम हलाल मीट मत खाओ, तुम हिजाब मत पहनो, मुसलमान की दुकान से मीट मत लो, कल को कह देंगे मुसलमानों की दुकान से दाल सब्जी मत लो, मुसलमान को अपने नौकरी पे मत रखो। ये आखिर किस जगह रुकेगा? हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान है। क्या ऐसे लोग जो इस हमारी तहजीब को बर्बाद कर रहे हैं, क्या वो देश को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? मैं आपके माध्यम से इन सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप तो चले जाओगे इस दुनिया से, मुझे भी जाना, सबको जाना है, लेकिन जो जनरेशन आएंगी यहाँ पर, जो हमारे नौजवान आएंगे, उनको कम से कम नफरतें तो मत देके जाओ। एक दूसरे लोगों को ये इश्यूज जो है वो बांटने वाले इश्यूज है, नफरत को बढ़ाने वाले इशू है। श्रीराज नायर जी हैं, प्रवक्ता वीएचपी की ओर से हमारे साथ हैं। श्रीराज नायर जी, आपने हसन साहब को सुना, उन्होंने कहा कि साहब आप जितनी भी कोशिश कर लो, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से कैसे अलग कर लोगे? यही तो तहजीब है, यही तो कलर ऑफ इंडिया है, और इन इश्यूज से सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलेगी और कुछ नहीं फैलेगा। नायर जी, देखिए, सबसे पहले तो अभी सन 47 और 2022 देश का बंटवारा जो हुआ वो हिंदू और मुस्लिम के आधार पर ही हुआ। विश्व में कई देश बटे, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वियतनाम बटा, कई देश बटे, लेकिन भारत मात्र एक ऐसा देश था जहां के मुसलमान भारत के हिंदुओं के साथ रहना नहीं चाहते थे। इस कर करके उन्होंने भारत की 2 भुजाएं काट दी, 5 राज्य भारत से काट करके पाकिस्तान बनाया, और आज ये विक्टिम क्राइम कर रहे हैं। आज बात क्या है? चॉइस ऑफ फूड की। हर जगह ये लोग अगर सिलेक्टिव होंगे, इनको सिलेक्टिवली कोर्ट के रूल्स कोर्ट्स के वर्डिक्ट मानने हैं, सिलेक्टिवली भारत के संविधान को मानना है, सिलेक्टिवली रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है, सिलेक्टिवली आईपीसी को फॉलो करना है, तो ये सिलेक्टिव जो इनकी माइंडसेट है, इनकी विचारधारा है, ये मूल उसी का कारण है। और उसके बाद अगर इसका कोई प्रतिक्रिया आती है तो इनका रोना धोना और विक्टिम क्राइम शुरू हो जाता है। आज चॉइस ऑफ फूड की बात करते हैं तो ये इनको हम पोर्क खिलाने की बात कर रहे हैं क्या? इन्होंने तो बड़ी हिमाकत की, केरल में गाय के बछड़े का सर काटा और बीफ फेस्टिवल मनाया। हम में से किसी में भी अगर ऐसा किया मैं इसमें एक चीज बनाने की बात की, सुनिए मेरी बात। साहब, मैं थोड़ा सा जरा हम भी थोड़ा समझ ले। नायर साहब, टाइमिंग को लेकर, टाइमिंग फूड की बात करते हैं। हाँ नायर साहब, थोड़ा टाइमिंग को भी आप देखिए। आप जिस चीज को कह रहे हैं वो आज क्यों कह रहे हैं? आज से पहले तो कभी इस बात की चर्चा हुई नहीं थी। अरे मेरे को बात तो पूरी करने दीजिए ना बाबा, आप ही बोलिए फिर। नायर साहब, मैं सिर्फ अपनी बात इसमें ऐड कर दूं, आप ही बोलिएगा, मैं नहीं बोलूंगा। नायर साहब, मैं आप ही के साथ हूं, किसी के पास नहीं जा रहा हूं, आप ही के पास फोकस हूं बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि साहब पहले हिजाब फिर हलाल, साल भर में कर्नाटक में चुनाव है, तो क्या ये चुनाव को देखकर एक नई प्रयोगशाला बनाई जा रही है कर्नाटक में? हसन साहब तो कह रहे हैं हम तो साथ में है, खुश है, भाईचारा है, आप ही 47 तक जा रहे हो। 2022 की बात करिए साहब। भाईचारा तो देखो, भाईचारा एक तरफ से नहीं होता, और हिंदू ने हमेशा हिंदुओं ने, अगर आप देखिए, सदियों से इस्लाम भारत में आया कैसे सब जानते हैं। जो प्रताड़ित हुए इस भारत की भूमि ने सबको गले लगाया, लेकिन मिला क्या? क्रिश्चियनों को जहां सीरिया से प्रताड़ित किए, भगाए गए, यहाँ आए। पारसियों को मुसलमानों ने मारा, पीटा, काटा, यहाँ आए, हमने उनको गले लगाया। मुसलमानों को गले लगाया, सबको। यहाँ पे केरल ने सबसे पहले यहाँ पर चेरुमान पेरुमाल मस्जिद बनाई, यहाँ पे सब कुछ सबको दिया साहब।
कब तक विक्टिम क्राइम और झूठ में जिएंगे? आज हिंदुओं को क्यों जबरन ठीक हलाल है। मीट खिलाने की ठीक है, आप कह रहे हैं विक्टिम कार्ड है। अतीकुर रहमान साहब मुस्कुरा रहे हैं। रहमान साहब, मुझे लगता है आप ही रिप्लाई दीजिए। अतीकुर रहमान जी, म्यूट है। अतीकुर रहमान साहब, आपका ऑडियो म्यूट है, एक बार ओपन करिएगा। ठीक है, आता हूं। हसन साहब, आपने सुना और बहुत बुनियादी और 47 से अब तक नायर साहब ने विश्लेषण कहा और कहा कि साहब आप लोग चूज करते हैं, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे वो कोर्ट का ऑर्डर हो, और विक्टिम कार्ड हमेशा आगे रखते हैं। उन्होंने कहा साहब हम तो चाहते हैं कि भाईचारा हो, हमने तो भाई बना रखा है, आप लोग जो ये पिक एंड चूज करते हैं इससे उनको समस्या है। देखिए, अभी हमारे भाई ने ये कहा कि 1947 में देश का बंटवारा हुआ, वाकई बहुत बुरा हुआ, बदकिस्मती थी। और इस देश के बंटवारे से सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ है तो हिंदुस्तान के मुसलमान को हुआ है। आज हिंदुस्तान के मुसलमान अपने ही घर में पराये हो गए। लाखों हिंदू वहां से मुसलमान से उसकी वफादारी के वो लोग सबूत मांगते हैं जो कभी इस देश के वफादार नहीं रहे। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम बाई चॉइस हिंदुस्तान के अंदर रुके, ये हमारा भी देश है। ठीक है, हर किसी का जो यहाँ पे रहता है उसका बराबर का हक है। ये बातें इस वक्त क्यों ये इस तरह की कर रहे हैं कि ये आए 1000 साल पहले, तो फिर 2000 साल पहले कौन आया था सेंट्रल एशिया से? आप वहां भी पीछे चले जाइए। तो मैं तो इन बातों को नहीं लाना चाहता। हम आपसी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत और हम हमारी तहजीबों को बढ़ावा देने वाला, हमने हमेशा अनेकता में एकता का सबूत दिया है, हमारी पहचान है ये। आप इस तरह से करके इंतशार फैलाएंगे, आप इतनी दो बड़ी कम्युनिटीज के अंदर झगड़े फसाद कराएंगे। ठीक है नायर साहब, ये इस पर आऊंगा और मोहन बिस्वा साहब आपके पास भी आऊंगा और समझेंगे कि क्या कम्युनिटी में दरार पैदा होती है ये इश्यूज जब आते हैं। उत्तर प्रदेश में कई इश्यूज थे, हिजाब का इशू था, उस वक्त जब ट्रिपल तलाक आया था वो भी एक इशू था। आज जब ये इशू आया है तो क्या कम्युनिटी इससे डिवाइड हो रही है? क्या ये राजनीतिकरण हो रहा है? आएंगे इस पे। सिर्फ 30 सेकंड का समय मुझे दीजिएगा, एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सीधे अपने पैनल पर चलते हैं और मोहन बिस्वा जी, आपने हसन साहब को सुना, कहा कि साहब कुछ लोग हैं जो कम्युनिटी को तोड़ना चाहते हैं। नायर साहब ने कहा कि साहब जो बात पाकिस्तान वाली कही उन्होंने कि साहब उस वक्त नहीं गए, उन्होंने कहा साहब नुकसान तो हमारा सबसे ज्यादा हुआ और हमने चूज किया हिंदुस्तान को और हम भी हर मोर्चे पर लड़े हैं हिंदुस्तान के लिए। आप कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा हिंदुस्तान नहीं है? मोहन, हम लोग तो नहीं बता रहा है कि मुसलमानों को कुछ भी नहीं किया है भारत के लिए। दैट पॉइंट मैं क्लियर कर रहा हूं इधर। हम लोग पिछले 8 साल से, या भारतीय जनता पार्टी तब से राजनीति कर रहा है ना, तो हम लोग किसी भी जगह में ऐसा क्रिमिनल पॉलिटिक्स नहीं किया है और अपीसमेंट पॉलिटिक्स तो नहीं किया है। आपको देखना होगा, फरवरी 1 को हमारा यूनियन का बजट आया था, उसके बाद एक ही महीने में पंचराज्य का चुनाव था। एक ही बात और एक राज्य का नाम भी निर्मला सीतारामन जी ने सुनाई नहीं वो बजट में। तो पूरा ऐसा वाला, पूरा डेवलपमेंट वाला पॉलिटिक्स करता है हम लोग ऐसा वाला क्रिमिनल और डिवीजन वाला पॉलिटिक्स कभी नहीं किया है, कभी नहीं कर रहा है। और कर्नाटक में भी और 1 साल बचा है यार राजनीति के लिए, इलेक्शन के लिए। हाँ, इलेक्शन है, इलेक्शन है। तो क्यों अतीकुर रहमान साहब, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो, आप देखिए कर्नाटक में अगले साल चुनाव भी है, पहले हिजाब है, अब हलाल है। अतीकुर रहमान जी, मैं पूरा करता हूँ। आ रहा हूँ मोहन जी, एक मिनट रुकिएगा, एक रिएक्शन ले लेंगे अतीकुर रहमान जी से। आ रहा हूँ मोहन जी, आपके पास आ रहा हूँ। अतीकुर रहमान जी, न्यायालय के लिए मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए प्लीज। मोहन जी आ रहा हूँ आपके पास, क्योंकि एक भी कमेंट नहीं लिया है, अतीकुर रहमान जी एक कमेंट आपका। जी रजत जी, ये इनका हिंदुत्व आतंकवाद है और कुछ नहीं। अभी श्रीराज जी कह रहे थे कि इनके ऊपर थोपा जा रहा है हलाल मीट। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं, आप कर्नाटक में या पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी 2 दुकानें लगाइए, एक हलाल मीट की लगाइए और एक झटके वाले की लगाइए, और पब्लिक को देखिए, पब्लिक किसको चूज कर रही है। आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर थोपते होते
तो आज आप जिस तरह से अपने हिंदुत्व एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, वो आपका हिंदुत्व एजेंडा 70 साल आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। आज आप जो राजनीतिक तौर पे इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, ये जहर घोलने की कोशिश कर रहे हो, आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं। थोपने की बात तो आप 2 मिनट के अंदर ये साबित हो जाएगा कि पब्लिक क्या चूज कर रही है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है रजत जी, ये जो कुछ भी बात कर रहे हैं, इनकी बातों के अंदर कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई रैशनल आर्ग्यूमेंट नहीं है इनके पास। अरे अगर हलाल मीट लोगों को पसंद आ रहा है तो उसके पीछे इतने सालों से जो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ऐसा मेडिकल उनको नुकसान नहीं पहुंचा है, और झटके के हजारों मेडिकल नुकसान है। चाइना और कोविड हमारे सामने कच्चा मीट खाते थे रजत जी, वो कच्चे जानवरों को प्रेफर करते थे। ठीक है। किस तरह से राज नायर जी को स्क्रीन पर एक बार रखिए। राज नायर जी, ये जो हिंदू मेंटालिटी और हिंदुत्व का एजेंडा है, उसको आप पुश कर रहे हैं, राज नायर जी। देखिए, हिंदुत्व के एजेंडा को क्या, ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। कभी भी नहीं। ये एक प्राचीन सभ्यता है। इस प्राचीन सभ्यता के अंदर इस्लाम ने कैसे एंट्री मारी, किस प्रकार से हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनना चाहिए, किस प्रकार से लोग आए, हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर हमको कोई एजेंडा चलाने की आवश्यकता नहीं है। भले 800 साल, ये एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिसके ऊपर 800,000 साल लगातार बर्बर आक्रांताओं, मुगलों और बर्बर शासकों ने राज किया। आप सो रहे थे, परंतु फिर भी आपने अपने लोगों को वर्ना सिस्टम में बांट के रखा था। बची रही और अगर आपने वर्ना सिस्टम में हमारे मुल्क को ना बांटा होता तो कोई बड़ी ताकत नहीं आती। आपण ज्या व्यक्तीशी ठीक है मोहन जी, ये जो एजेंडा है, जो आपने सुना हसन साहब को भी, आपने सुना अतीकुर रहमान को भी। अतीकुर रहमान साहब ने तो एक साइंटिफिक लॉजिक भी दे दी, कहा जो कोविड फैला था वो झटके की वजह से फैला था। कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं, ये सब बोगस बातें हैं। ये क्रूएलिटी टू एनिमल्स है, हलाल। आज चॉइस है, अगर ये बोल रहे हैं चॉइस की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं चैलेंज के साथ, अगर हिंदू को चॉइस मिले हलाल और झटके में, हिंदू सिर्फ और सिर्फ झटका खाएगा। हिंदू और सिख का सालों से, सदियों समाज केवल और केवल झटके के तरीके से ही मांस जानवर को काटते थे और झटके को ही पसंद करते थे। मैं ही कह रहा हूं, क्या ये एक फोरम ओपन हो सकता है, जिस व्यक्ति को जो खाना है, जो पहनना है, वो खाए, वो पहने? इसमें गलत क्या है? करेंगे हमारे आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, अतीकुर रहमान जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? ऑडियो में दिक्कत है। अतीकुर रहमान जी, आपके पास आऊंगा। मोहन जी, आपको आवाज मिल रही है? मोहन जी, आवाज मिल रही है? मेरे को आवाज मिल रहा है। मोहन जी, ये जो समस्या है, ये 2 तरीके से है। एक, आपकी अपनी रिलीजियस बिलीफ, जो शायद आप कह रहे हैं। दूसरा पार्ट पॉलिटिक्स का है कि साहब एक कम्युनिटी है, आप उसको कॉर्नर करिए, उस पर राजनीति कीजिए। अगले साल कर्नाटक में चुनाव है, हिजाब और हलाल है, लड़ लीजिए आप चुनाव। मैं वही बोल रहा हूँ, हम लोग ऐसा वाला डिविजिव पॉलिटिक्स नहीं करता है, अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं करता है। वही बोला मैंने 2022 का बजट के बारे में। पंचराज का चुनाव था, एक ही एक बात, एक ही राज्य का नाम भी नहीं लिया निर्मला सीतारामन जी ने बजट में। ऐसा हो गया तो हम व्हाट इलेक्शन लाइक दैट ओनली, ऐसा नहीं किया हमने। मैं अभी भी पूछ रहा हूँ, अगर रहमान साहब को मैं पूछ रहा हूँ, अभी एक हिंदुओं ने एक हिंदू बुचर ने आकर हर हर महादेव करके एक शीप या गोट को काट दे को वो खाएगा क्या? वो खाएगी क्या? उसको भी बताना है ना।
वो रिलीजियस सेंटिमेंट अभी हिंदू के ऊपर ही आता है ना, हम लोग क्यों खाने का है, ऐसा वाला रिएक्शन आता है ना सोसाइटी पे। और मैं और एक बार पूछ रहा हूँ, हलाल वेज आइटम्स के लिए क्यों मांगा लेता है, लिपस्टिक के लिए क्यों चाहिए हलाल सर्टिफिकेशन, हलाल सर्टिफाइड हॉस्पिटल क्यों चाहिए, हलाल सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर कंपनीज क्यों चाहिए, हलाल सर्टिफाइड डेटिंग ऐप क्यों चाहिए, और आटा के ऊपर हलाल सर्टिफिकेशन क्यों चाहिए? उसके लिए हलाल के लिए क्या बोलते हैं वो, कुछ भी नहीं है ना वो दोनों के बीच में, कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए इसको देखे सीटी रवि जी ने बताया है कि ये तो बहुत बड़ा हलाल का पहला इकोनॉमी चल रहा है, ठीक है, पूरा दुनिया में चल रहा है। ठीक है, आपको कहना है कि आपकी अपनी धारणा है, आप जो चाहिए और जहां से चाहिए लीजिए। ठीक है, वापस आता हूं एसटी हसन साहब के पास। हसन साहब बहुत आ रहा हूं, अतीकुर रहमान जी आपके पास आ रहा हूं, हसन जी के पास। हसन जी, ये एक माइंडसेट है और एक सोच है जो नायर साहब और बिस्वा जी ने रखी। कहा साहब हम नहीं खाना चाहते हैं, भाई ये भी उनका मन है। देखिए दो चीजें, पहला आप किसी पर थोपे कि हाँ साहब आपको यही लेना है, एक आप ये कह रहे हैं कि साहब हम नहीं लेना चाहते, जिसकी मर्जी हो वो लेता रहे, इसमें गलत क्या है हसन साहब? नहीं देखिए, मैं अब ये बताएंगे किसको कि क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है। अगर किसी के फ्रिज में 2 किलो बकरे का गोश्त रखा है तो उस गरीब को मार दिया जाएगा, मॉब लिंचिंग करा देंगे। या कल को ये भी हो सकता है रजत जी कि हमारे हिंदू भाइयों से कह दें कि गोश्त खाना बंद कर दो, शाकाहारी हो जाओ, ये धर्म के खिलाफ है। इनका तो पता नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये देश को कहां पर लेके जाना चाहते हैं। जिसकी जो मर्जी आए वो खाए। अब आपने उसको हलाल गोश्त को एक जिहाद से जोड़ दिया कि कहीं कोई लॉजिक है किसी चीज में? आप ये सोचिए कि माइंडसेट हमारी भोली भाली जनता को, कुछ परसेंटेज को ये लोग बहका लेते हैं, उससे इनका काम चल जाता है। अब 21वीं सदी में जब दुनिया चल रही है, हम कहाँ की क्या डिस्कशन कर रहे हैं, जरा आप ये सोचिए। हम भारत को महान कैसे बनाएंगे? ठीक है, भारत महान कैसे बनेगा? हम तो नायर जी, एक पॉइंट आपने सुना, हसन साहब बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी है, एसपी से है, मुरादाबाद से आते हैं। नायर साहब आपने सुना हसन साहब क्या कह रहे हैं? देखिए हलाल का बेसिक डेफिनेशन क्या है? बेसिक डेफिनेशन ये है, व्हाट इज इस्लाम। हराम माने व्हाट इज नॉट अकॉर्डिंग टू इस्लाम। आपकी आवाज इको कर रही है नायर साहब। हम क्यों खाएं? बताइए क्या लेना जरा 100 करोड़ हिंदुओं के ऊपर या क्रिश्चियंस के ऊपर या हमारे ठीक है, एक मिनट, ठीक है नायर साहब, आपकी आवाज थोड़ी इको कर रही है। अगर आप आवाज नहीं है नायर साहब, आऊंगा आपके पास, रुकिएगा एक मिनट। अतीकुर रहमान साहब भी हमारे साथ हैं, अतीकुर रहमान जी के पास चलेंगे। अतीकुर रहमान साहब, कई सारे इसमें क्लॉज हैं, क्लॉसेस भी हैं जो आपने सुना, और लोगों ने यही कहा कि साहब इसको आप जाति धर्म कट्टरता से मत जोड़िए। लेकिन बीजेपी का कहना है और बीएचपी का कहना है कि साहब आप ये थोप रहे हैं और ये इकोनॉमिक जिहाद है। जी, मैं मोहन जी को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को इतिहास में लोग भारतीय पार्टी के नाम पर जाने जाएंगे। यहाँ पर इनको ये समझना चाहिए, जो थोपने का इल्जाम लगा रहे हैं, क्या एविडेंस है कि हमने थोपा? कौन से मुसलमान दुकानदार ने? आज चाहे वो तो बोर्ड लगा के रखते हैं ना कि भाई हलाल है। अब जो लोग वहां जा रहे हैं तो ये थोपने वाली बात आई कहां से रजत जी? जरा आप इनसे पूछिए। मैंने आपको कहा कि मैं चैलेंज कर रहा हूं इन लोगों को कि आप 2 दुकान लगा दीजिए एक बाजार के अंदर, एक हलाल की और एक झटके की। नायर साहब, अगर आपको आवाज मिल रही हो, इन्होंने कहा साहब आप 2 दुकान लगा दीजिए, एक झटके की एक हलाल की, और देख लीजिए भीड़ किस तरफ जाती है। मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हूं और हजारों की संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में हिंदू कार्यकर्ताओं के सीधे संपर्क में आता हूं। हाँ। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर गिवन ए चॉइस झटका और हलाल, कोई भी हिंदू कभी भी झटके का मांस नहीं खाएगा। ठीक है, ये धारणा हो सकती है और हम किसी को मजबूर नहीं करते। और वक्त की आज कमी है। एचटी हसन साहब और अतीकुर रहमान साहब, श्रीनाथ राज, मोहन बिस्वा, आप सबका बहुत
धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, आपने कीमती वक्त दिया और समझने की कोशिश हमने करी कि हिजाब के बाद अब हलाल मीट को लेकर इतना विवाद क्यों है। कर्नाटक में अगले साल चुनाव है। हिंदू संगठनों का मानना है, बीजेपी और बीएचपी का भी यह मानना है कि हलाल मीट नहीं चढ़ाना चाहिए भगवान को। कर्नाटक में ऐसी परंपरा है कि 1 तारीख को मीट चढ़ाई जाती है। उनका कहना है आप झटका लीजिए। हम ओपन छोड़ देते हैं फोरम और आप पर छोड़ देते हैं, आप क्या खाते हैं, क्या खरीदते हैं और क्या चढ़ाते हैं। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।